Hello everyone. So today we are going to discuss the chapter that is the cell the unit of life chapter 8 और हम NCERT डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज सेल, सेल थ्योरी एंड एन ओवरव्यू ऑफ द सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. आप जब भी अपने आसपास देखते हैं तो आप देखते हैं लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं. आप सोचते होंगे कि व्हाट इज़ इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग. मतलब क्या है, किसकी वजह से ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है. सो योर आंसर इज़ द सेल. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ दैट इज़ द सेल. हमारे अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है. और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें सेल प्रेजेंट नहीं होता है, दैट्स वाई दे आर नॉन लिविंग. सो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स. सम आर कंपोज्ड ऑफ द सिंगल सेल्स, जिसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और कुछ जो हैं बहुत सारे सेल्स यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. हु डिस्कवर्ड द डेड सेल्स. सबसे पहले जो है डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने 1665, लाइक मतलब 16th century में जो है इन्होंने फाइंड आउट कर लिया था रॉबर्ट हुक ने कि डेड सेल जो है प्रेजेंट होते हैं. सो व्हाट इज़ सेल, सेल है क्या. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. सेल जो होता है, जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हमने अभी डिस्कस किया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में, और उन्होंने अगर अपने प्रोड्यूस करने हैं सेल्स तो उनके इक्वल क्लोन्स होते हैं सेल्स के, मतलब डिटो कॉपी उनकी जो है आगे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती हैं. एंड सेल इज़ परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ. अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल क्यों प्रेजेंट होता है. सेल के बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे कि बहुत सारे फंक्शंस वो हमारे परफॉर्म करता है सेल जो है. सेल्स बहुत ज़्यादा कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, एंड इसी तरह से हमारी पूरी बॉडी बनती है. सो एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. Hence, the cell is the fundamental and the structural unit of all the living organism. तो सेल जो है वो हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. नाउ एंटन वेन ल्यूवेनहोक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लाइव सेल. तो डेड सेल जो है रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, और जो लिविंग सेल है वो एंटन वॉन ल्यूवेनहोक ने फर्स्ट डिस्कवर किया था. एंड आफ्टर दैट रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियर, कि सेल के अंदर जो है एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने. तो हो सकता है कि आपको एग्जाम्स में वन वन इस तरह से ये जो है MCQs की फॉर्म में आ सके. We will discuss about the cell theory. So what is the cell theory? So Skeldon and there is a scientist Skeldon 1838 में जर्मन बोटेनिस्ट थे. उन्होंने काफ़ी नंबर्स प्लांट्स को जो है एग्जामिन किया एंड देन फाइंड आउट किया कि जो उसकी बार्क है उसमें जो है जो पौधे हैं उसकी जो बाहर का जो एरिया होता है, बार्क जो होती है वहाँ पर जो है सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो टिश्यूज़ बनाते हैं. एट द सेम टाइम जो है श्वॉन 1839 आए एंड ही इज़ अ जूलॉजिस्ट. तो उन्होंने स्टडी किया कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो श्वॉन और सेल्टन दोनों ने मिलकर जो है सेल थ्योरी दी थी. एंड श्वॉन रिपोर्टेड दैट सेल हैड इन अ थिन आउटर लेयर विच इज़ टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कि सेल के बाहर जो है एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड देन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट. और जो प्लांट सेल होते हैं उसमें सेल वॉल होती है. जो ह्यूमन का सेल वॉल है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो प्लांट का सेल वॉल होता है उसमें प्रेजेंट होती है सेल वॉल. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस श्वॉन प्रपोज द hypothesis दैट द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स एंड द प्लांट्स आर composed ऑफ द सेल्स एंड द producers ऑफ द सेल्स. सो शेल्डन एंड द स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी. दिस कैन कम एज अ क्वेश्चन कि जो सेल थ्योरी है वो किसने दी थी. तो शेल्डन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी. एंड दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म. तो ये जो सेल थ्योरी थी इसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि जो नया सेल है वो किस तरह से बनता है. तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं दैट इज़ रुडोल्फ वर्चो 1855. तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो सेल है, एक सेल है वो डिवाइड करेगा और डिवीजन होती है, जैसे मियोसिस होती है, माइटोसिस होती है, और उससे जो है एक नया सेल बनेगा. तो जो नया सेल बन रहा है वो प्रीवियस सेल से ही बन रहा है, प्रीवियस मदर सेल से ही बन रहा है. सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी ओमनी सेलुला ई सेलुला. कि जो नया सेल है वो कहाँ से बन रहा है, प्रीवियस सेल्स की
हेल्प से ही बन रहा है, और मियोसिस होती है, माइटोसिस होती है, तब बनता है. सो ही मॉडिफाई दी हाइपोथेसिस ऑफ द शेल्डन एंड द स्वान सेल थ्योरी, और उन्होंने एक फाइनल शेप दी कि जो हमारी सेल है, जो सेल थ्योरी उन्होंने फाइनल शेप दी, उसके कहा कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना है, और प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स, यानी कि सेल्स हैं, फिर वो टिश्यूज़ बनाते हैं, फिर टिश्यूज़ जो हैं ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑल सेल्स आर अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि ओमनी सेलुलर की हर एक सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बना है. तो ये हमने सेल पढ़ लिया, व्हाट इज़ सेल, व्हाट इज़ द सेल थ्योरी. नाउ एन ओवरव्यू ऑफ सेल, कि सेल कैसा दिखता है उसका ओवरव्यू लेते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सेल, अगर हम सेल देखें तो अगर राउंड कलर का सेल है, ईच सेल इज़ अ डेंस बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियर. सेल के सेंटर में एक डेंस बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, एंड दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोजोम्स कंटेन, और वो जो न्यूक्लियस है उसमें क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं, विच इज़ टर्न कंटेन द जेनेटिक मटीरियल. तो क्रोमोजोम्स में जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है. क्रोमोजोम में भी बेसिकली जीन्स होती हैं जिसमें जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है, और वही क्या करता है, ट्रांसफ़र होता है वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन से जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है. दैट इज़ द डीएनए, दैट इज़ द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. सेल दैट हैव्स membrane bound nuclei are called eukaryotic, whereas cell that lack membrane bound nucleus are called the prokaryotic. तो सेल जिनमें membrane bound nuclei प्रेजेंट होता है उन्हें क्या कहते हैं हम, यूकैरियोटिक, और जिसमें जो है ये एब्सेंट होता है उसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं. सो इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म. तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सेंटर में तो सेल होता है, और सेल के अलावा जो स्पेस हमारे पास बच गया उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म. बेसिकली ये हमारे पास सेल है, और इस सेल के अंदर ये हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये जो इसका पोर्शन बच गया इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. So cytoplasm occupy the volume, and the cytoplasm is the main area of the cellular activities in both the plant and the animal cells, and various chemical reactions occur in the cell of the living state. Now, beside the nucleus, the eukaryotic cell have other membrane-bound distinct structure called the organe. अब जो साइटोप्लाज्म मैंने आपको शो किया, अब उस साइटोप्लाज्म के अलावा वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, तो वहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल, और बहुत सारी और चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. और इन सभी ऑर्गेनेलीज का अपना अपना फंक्शन है. जैसे लाइसोसोम है, वो एक सोसाइटल बैग ऑफ द सेल है, अगर कोई भी एक्स्ट्रा जो है फॉरन आ रहा है तो वो उसे खा लेगा. या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है. वैक्यूल है, तो बहुत सारे अलग अलग जो हैं इनके फंक्शंस होते हैं. सो प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. तो ये सारे किस में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में, रिमेंबर, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में तो ये सारे एब्सेंट होते हैं. एंड राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. तो क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कौन से, जिसमें मेम्ब्रेन ही नहीं होती. राइबोसोम इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली विच इज़ फाउंड इन द all cells and both eukaryotic as well as the plant cells. तो ये यूकैरियोटिक और plant cells दोनों में होती हैं. Now within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also in the two organelles in the chloroplast and mitochondria on the rough endoplasmic reticulum. So ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the टू ऑर्गेनेलीज, क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कॉल्ड सेंट्रियोल. एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल भी एक ऐसी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि प्रेजेंट होती है, और वो हेल्प करती है सेल डिवीजन में. वन इज़ द राइबोसोम, सेकेंड इज़ द सेंट्रियोल. अब जो सेल्स होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग उनके शेप होते हैं, उनकी साइजेस होती हैं. फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा यानी कि पीपीएलओ विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल. तो ये माइकोप्लाज्मा जो है सबसे स्मॉल सेल्स होता है, और उसका जो लेंथ होती है वो होती है 0.3 माइक्रोमीटर. वाइल बैक्टीरिया
इज़ द 3 to 5 माइक्रोमीटर। और जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल है वो है एग, विच इज़ एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। तो ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल्स है अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन सेल्स आर द 7.0 डायमीटर एंड नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। कुछ नर्व सेल्स जो होते हैं वो भी लॉन्गेस्ट होते हैं। और जो सेल्स होते हैं उनकी तो शेप वेरी करती है, आई शो यू, जैसे डिस्क लाइक होती है, पॉलीगनल होती है, कॉलमनर होती है, क्यूबॉइड होती है एंड इवन इरेगुलर भी होती है। ठीक है। सो हियर यू कैन सी लाइक वी हैव रेड ब्लड सेल जो कि राउंड होते हैं और बाइकनकेव होते हैं, और इन एम्फीबिया ऑल्सो बाई कन्वेक्स होते हैं। एम्फीबिया में बाई कन्वेक्स होते हैं। वाइट सेल जैसे कि अमीबॉइड एंड मूवमेंट इनकी डायपेडिसिस होती है, इनकी मूवमेंट को डायपेडिसिस कहते हैं। जैसे को कॉलमनर एपिथेलियल सेल जो कि लॉन्ग और नैरो होते हैं। एंड जो नर्व सेल्स होते हैं ये भी लॉन्ग सेल्स होते हैं, ब्रांच एंड लॉन्ग होते हैं। नो सेंट्रियोल एंड नेवर डिवाइड, जैसे कि ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं। ट्रेकियार्ड विच इज़ elongated, mesophyll cells which is round and oval. So this is we have studied what is the cell, what is cell theory, and an overview of the cells. Thank you. Let's see in the next video.